ओके बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स, यूनिफॉर्म मोशन के, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के न्यूमेरिकल्स। किसके न्यूमेरिकल बेटा? यूनिफॉर्म मोशन के। आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा। आज मैं आपको हर तरीके से समझाऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स हैंडल करने हैं आपको। ठीक है, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और थोड़े बेसिक न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला न्यूमेरिकल बेटा हमारा आता है यूनिफॉर्म मोशन में। न्यूमेरिकल ये होता है कि एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स, एक पार्टिकल ट्रेवल करता है फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस with uniform speed, with uniform speed v1 and other half with uniform speed v2. Find its average speed, find its average speed. ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा बेटा पहले स्क्रीन पॉज करके आप इस न्यूमेरिकल को ट्राई करो। ठीक है, और अब न्यूमेरिकल आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, मान लो कि पार्टिकल ए से बी जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है पार्टिकल ने? ए से बी। तो ए से बी डिस्टेंस लेट अस सपोज एक्स है। ठीक है, वो कह रहा है सी यानी x/2 तक वो किस स्पीड से चलता है? v1 स्पीड से चलता है, और बचा हुआ c से b यानी x/2 किस स्पीड से चलता है? v2 स्पीड से चलता है। ठीक है बेटा, तो एवरेज स्पीड के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस। क्या लगाएंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है बेटा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? x। टोटल डिस्टेंस कितना है? x। और टोटल टाइम, अब देखो a से c चलने में टाइम कितना लगा? a से c चला x/2 डिस्टेंस, स्पीड कितनी? v1 और टाइम लगा t1। तो कितना टाइम लगा? x/2 v1। ठीक है, प्लस सिमिलरली अगला x/2 चला, स्पीड कितनी? v2 और टाइम कितना लगा? t2। तो कितना टाइम लगा? x/2 v2। ठीक है बेटा, तो ऊपर आ गया x, नीचे भी क्या क्या आ गया? कॉमन आ गया x। ठीक है, और एलसीएम आ गया 2v1 v2। ठीक है, तो इधर चला गया v2, इधर चला गया v1। ठीक है, x कट गया, आंसर आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 इज एवरेज स्पीड। इज व्हाट? एवरेज स्पीड, v एवरेज। ठीक है बेटा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस तरीके से हैंडल करना है। इसकी एक और वैरायटी होती है, मान लो ये ए पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ना, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट अगर मैं बनाऊँ तो ऐसा बन सकता है कि पार्टिकल ट्रैवल विथ स्पीड v1 फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम ऑफ जर्नी। पार्टिकल ट्रैवल्स विथ स्पीड v1 फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। ठीक है, तो बी पार्ट बना लेते हैं कि पार्टिकल गया ए से बी। ठीक है, ऐसे समझो इस पार्टिकल को पूरा टाइम लगा, t टाइम लगा जर्नी में। तो पहले आधे टाइम के लिए मान लो ये c है, पहले आधे टाइम के लिए वो चला v1 स्पीड से, और अगले आधे टाइम के लिए वो चला v2 स्पीड से। तो अब आपसे पूछा एवरेज स्पीड क्या है? ठीक है, तो बेटा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, टोटल डिस्टेंस, फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? देखो ए से सी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? मान लो x1 कितनी स्पीड से? v1 स्पीड से, और टाइम कितना लगाया? t/2। और c से भी कितना ट्रैवल किया? मान लो x2 किस स्पीड से? v2 स्पीड से, और टाइम कितना लगा? t/2। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x1 प्लस x2 यानी v1 t/2 प्लस v2 t/2 अपॉन टोटल टाइम कितना है? t अपॉन टोटल टाइम कितना है? t। तो t और t कट गया, आंसर आ गया v1 प्लस v2/2 एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है बेटा, आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन।
देखो वो क्वेश्चन क्या लेंगे हम, सभी बच्चे देखेंगे। मान लीजिए दो स्टेशन है, एक स्टेशन ये है स्टेशन ए, क्या है ये स्टेशन ए, ठीक है, और एक स्टेशन ये है बेटा, ये कौन सा स्टेशन है, मान लीजिए ये है स्टेशन बी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। रेगुलर बस सर्विस है स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ और स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ। क्या है सबसे बड़ी बात, रेगुलर बस सर्विस है, रेगुलर बस सर्विस है ए टू बी बी और बी टू ए बी, दोनों साइड के लिए रेगुलर बस सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं है। और हर कैपिटल टी टाइम बाद, आफ्टर एवरी कैपिटल टी टाइम, बस बन के चलती है ए से बी की तरफ, सिमिलरली बी से ए की तरफ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से बस निकली t इक्वल टू 0 पे, अगली बस कब निकलेगी, टी टाइम बाद, उससे अगली बस बी की तरफ कब निकलेगी, फिर टी टाइम बाद, उससे अगली बस फिर टी टाइम बाद। सिमिलरली यहाँ से मान लो t इक्वल टू 0 पे बस निकली, तो अगली बस कब निकलेगी, टी टाइम बाद, कैपिटल टी टाइम बाद, फिर अगली बस कैपिटल टी टाइम बाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब क्या है बेटा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया। एक साइकिलिस्ट है, क्या है, साइकिलिस्ट है, ये साइकिलिस्ट है, ठीक है, ये कहाँ से जहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहा है, और इसकी स्पीड क्या है, वी साइकिल, इसकी स्पीड क्या है बेटा, वी साइकिल, ठीक है बेटा। और जो बसेस निकल रही है ना ए से बी की तरफ, उसकी स्पीड वी बस है, और जो बी से ए की तरफ निकल रही है उसकी स्पीड भी वी बस है, उसकी स्पीड भी कितनी है, वी बस है, नो प्रॉब्लम बेटा। अब साइक्लिस्ट ऑब्जर्व, साइक्लिस्ट क्या ऑब्जर्व करता है, साइक्लिस्ट ऑब्जर्व्स कि जो ए से बी की तरफ बसेस निकल रही हैं ना, वो साइक्लिस्ट को एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे क्रॉस करके जाती हैं। ए से बी की तरफ जो निकल रही हैं वो साइक्लिस्ट को रेगुलर टाइम t1 इंटरवल पे करके जाती हैं, क्रॉस करके जाती हैं, जो ए से बी की तरफ बसेस हैं। हर t1 टाइम के बाद साइक्लिस्ट को क्रॉस करती हैं, साइक्लिस्ट को क्या करती हैं बेटा, क्रॉस करती हैं, कोई दिक्कत नहीं। और साइक्लिस्ट ऑब्जर्व करता है जो बी से ए की तरफ बसेस आ रही हैं, जो बी से ए की तरफ बसेस आ रही हैं, वो साइक्लिस्ट को t2 टाइम पे क्या करती है, क्रॉस करती हैं। वो बसेस सारी साइक्लिस्ट को एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे क्रॉस करती हैं, किस टाइम इंटरवल पे, t2 टाइम इंटरवल पे। तो आई हैव टू फाइंड दिस टाइम t1 एंड t2, फाइंड t1 एंड t2, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बेटा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप म्यूट करके इसको पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ठीक है, और फिर इसको प्ले कीजिए और देखिए क्या करना है, ठीक। ओके बेटा, सबसे पहली बात करता हूँ, मान लो कि ए से बी की तरफ बात कर रहा हूँ मैं, ये बस इसको जस्ट क्रॉस करके निकल गई, ये बस इसको जस्ट क्रॉस करके निकल गई, t इक्वल टू 0, मान लो ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे बस ने साइकिल को क्रॉस कर दिया। अच्छा, जब इससे पिछली बस होगी वो कितनी पीछे होगी इससे, वो इस बस से कितनी पीछे होगी, आप मुझे कोई बता सकता है, आप में से कोई बच्चा, जो इससे पीछे वाली बस होगी जो स्टेशन ए से निकली है बी की तरफ, वो इससे कितनी दूरी पीछे होगी, बताओ बेटा, वो कितने टाइम बाद निकली, कैपिटल टी टाइम बाद निकली, और बस की स्पीड क्या है, वी बी, तो कितनी पीछे होगी, वी बी इंटू टी पीछे होगी, क्या नहीं होगी। तो ये रही दूसरी बस, ये बस मान लो 1 नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ 2 नाम बस का, ठीक है, पक्का, ठीक है, ध्यान से देखना सभी बच्चे, नो प्रॉब्लम। अब होना क्या है बेटा, बस 1 तो निकल गई, जस्ट इसको क्रॉस कर गई। अब जो पिछली बस है वो साइकिल को कब क्रॉस करेगी, तब तक साइकिल वाला कुछ चल चुका होगा, मान लेते हैं x, कितना चल चुका होगा, x। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइकिल वाले को, यहाँ पर जो साइकिल वाला है उसको बस क्रॉस करेगी फिर से, और कौन सी वाली, ये 2 वाली, सही है। तो 2 वाली बस कितना चली, 2 वाली बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 वाली बस ने ट्रेवल किया VBT प्लस x। 2 वाली बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मुझे बताओ, VBT प्लस x, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस। और स्पीड कितनी है 2 वाली बस की, VB, और कितना टाइम लगता है इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, कितना टाइम पे क्रॉस करती है, t1, जो मुझे निकालना है, सही है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके।
अब साइकिल वाला ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, साइकिल वाले की स्पीड vc और साइकिल वाले को भी कितना टाइम लगा t1। दोनों इक्वेशन को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, तो इधर तो आ गया vbt और इधर आ गया vb माइनस vc इंटू t1। तो t1 टाइम आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया vbt अपॉन vb माइनस vc। सही है, आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्का। अब हम बात करते हैं किसके लिए, जो b से a की तरफ आ रही है, जो किसकी तरफ आ रही है, b से a की तरफ आ रही है। ओके, उसके लिए बात करते हैं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो डायग्राम कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। मान लो कि साइकिल वाला यहाँ है, ये है साइकिल वाला, साइक्लिस्ट, ठीक है, तो किधर जा रहा है, साइकिल वाला तो इधर ही जा रहा है, ठीक है ना, वी साइकिल से इधर जा रहा है। अब जो इधर बस आ रही थी, मान लो वो इसको क्रॉस कर गई, ये ऐसे वी बी क्रॉस कर गई, मान लो ये 1 है, ढंग से सुनना, ये कितना है 1। अच्छा, जो इससे पीछे वाली बस होगी वो कितनी पीछे होगी, आप मुझे बताएंगे, जल्दी बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, बताओ बताओ, शाबाश, कितनी पीछे होगी वो, बोलो बेटा, कितनी देर बाद निकली है, टी टाइम बाद, और किस स्पीड से, वी बी, तो वी बी टी पीछे होगी सेकंड वाली बस, होगी क्या नहीं होगी, पक्का, एकदम सही है, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अब ये सेकंड वाली बस इधर आ रही है, सेकंड वाली बस किधर आ रही है, इधर आ रही है, और ये साइकिल आगे जा रही है, ये साइकिल वाला आगे जा रहा है। तो मान लेते हैं कि कहीं यहाँ मिले, मान लो कहीं यहाँ मिले, तो साइकिल वाला यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लेता है, t2, और बस यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लेती है, t2, तभी तो क्रॉस करेगी, तभी तो क्या करेगी बेटा, क्रॉस। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मान लो कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है मान लो x, कितना डिस्टेंस है बेटा ये x, ठीक। तो हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे, फिर से देखें सभी बच्चे t2 टाइम के लिए। देखिए, अब साइकिल ने कितना ट्रैवल करना है, यहाँ से यहाँ, साइकिल ने कितना ट्रैवल किया x, साइकिल की स्पीड vc, साइकिल को टाइम कितना लगा t2, पक्का, ठीक है। बस ने कितना ट्रैवल करना है, यहाँ से यहाँ, तो बस ने ट्रैवल करना है vbt में से x गया, vbt में से कितना गया, x गया, पक्का, सही है। अच्छा, और बस की स्पीड बोलो vb, और टाइम कितना, टाइम कितना t2। दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐड, x ने हटाने के लिए, तो कितना आ जाएगा vbt अपॉन vb प्लस vc, क्या आ गया t2। तो ये वो टाइम इंटरवल आ गया जब b से आने वाली बसेस इसको, साइकिलिस्ट को रेगुलर क्रॉस कर रही होंगी, और जो टाइम इंटरवल a से b वाली क्रॉस कर रही होंगी वो कितना था, vbt अपॉन vb माइनस vc, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सवाल है, ठीक है, इस तरीके से घुमा के आपको पूछ सकता है। ओके, अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं यूनिफॉर्म मोशन का। ओके स्टूडेंट, एक यूनिफॉर्म मोशन का थर्ड क्वेश्चन फिर हम डिस्कस कर लेते हैं वो वाला, ठीक है ना। क्या है इसमें, अ रेलवे ट्रक रन्स पैरेलल टू अ रोड अंटिल अ टर्न ब्रिंग द रोड टू अ रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है। A cyclist rides the road every day at speed, constant speed 20 km/h. He normally meets the train that travel in same direction at the crossing. ठीक है, मतलब क्या है बेटा, मतलब ये है कि ये क्रॉसिंग है, मान लो ये क्या है, क्रॉसिंग, और ये हमारी यहाँ से ट्रेन चलती है मान लो, ठीक है, और साइकिल वाला कहीं यहाँ से चलता है मान लो। तो साइकिल वाला ट्रेन वाले से, ये आप यहाँ से चलती है ट्रेन और साइकिल वाला यहाँ से चलता है, और ये यहाँ क्रॉसिंग पे मीट करते हैं डेली, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसा गिवन था, ठीक है। साइकिल वाले की स्पीड है 20 km/h, ठीक है बेटा, ठीक है। वन डे ही वॉज लेट बाय 25 मिनट्स, एक दिन साइकिल वाला 25 मिनट लेट होता है, 25 मिनट लेट साइकिल, तो यानी 25/60
इतने आर लेट हो गया, पक्की बात है। ये तो ही फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, ये रिक्रॉसिंग साइकिल वाला 25 मिनट लेट होता है, तो 25 मिनट तक ट्रेन चल चुकी होगी कि नहीं चल चुकी होगी? बिल्कुल चल चुकी होगी, ठीक है। 25 मिनट तक हमारी ट्रेन चल चुकी होगी, ठीक है। और साइकिल वाला यहाँ है, ठीक है, साइकिल वाला 25 मिनट लेट चलना शुरू हुआ है, ठीक है, तब तक ट्रेन चल चुकी होगी। और ये क्रॉसिंग से कितना पहले मिलता है? 10 किलोमीटर। अब ये साइकिल वाला ट्रेन से कब मिलता है? क्रॉसिंग से 10 किलोमीटर पहले मिलता है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है। आपको क्या निकालना है? फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। आप इसको पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, फिर प्ले करके सॉल्यूशन देखिए। चलो बेटा, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से ट्रेन के लिए ट्रेन मान लो x चलती है और साइकिल मान लो y चलती है, ऐसा समझते हैं, ठीक है। तो ट्रेन कितना चली आप मुझे बताओ? पहली कंडीशन के हिसाब से ट्रेन चली x, ट्रेन की स्पीड vt, टाइम लगा ट्रेन को t1, पक्का। साइकिल वाले को, साइकिल वाला चला y, साइकिल वाले की स्पीड 20, साइकिल वाले को टाइम लगा t1, कोई दिक्कत नहीं, सेम टाइम लगेगा तभी तो क्रॉस करेंगे, मिट करेगा उसको। तो x बाय y आ गया बेटा हमारे पास vt/20, एक क्वेश्चन आ गई, कंडीशन आ गई हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, 25 मिनट तक ट्रेन कितना चल चुकी है? 25 मिनट तक ट्रेन इतना चल चुकी है, कितना? ट्रेन की स्पीड इंटू 5/12, 25/60 सॉल्व कर लो आप, 5/12 आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रेन इतना चल चुकी है। अब ट्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब साइकिल वाला चलना शुरू हुआ है, अब साइकिल वाला चलना शुरू हो गया। तो ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँचेगी और साइकिल वाला यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, 10 किलोमीटर पहले दोनों मिलेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन बना रहा हूँ। तो ट्रेन कितना चलती है? ट्रेन चलती है बेटा x में से vt इंटू 5/12 हटा दो और 10 हटा दो, vt इंटू 5/12 हटा दो और 10 हटा दो। और किस स्पीड चलती है? vt स्पीड से, टाइम लगता है मान लो t2, कोई दिक्कत नहीं है। और साइकिल कितना चलती है? साइकिल यहाँ से यहाँ चलती है, साइकिल को कितना टाइम लगता है? साइकिल को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? y में से 10 गया इज इक्वल टू साइकिल की स्पीड 20 इंटू t2, 20 इंटू t2 बेटा, पक्का। ये आ गई हमारी, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो t2 से t2 कट गया, ये हमारी आ गई सेकेंड कंडीशन। आ गई क्या नहीं आ गई? अब इन दोनों कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। क्या करने वाले हैं आप करेंगे 20x माइनस 100 vt/12 माइनस 200, ठीक है, इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाओ, yvt माइनस 10vt, पक्का बेटा। मैंने इसको उधर ले गया तो 20x हो गया माइनस 100 vt/12 हो गया माइनस 200 हो गया, इज इक्वल टू yvt माइनस 10vt हो गया। सही है बेटा। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से आ गया yvt इज इक्वल टू 20x, तो yvt की जगह आप 20x डाल दो तो ये खत्म ही हो गया, कट गया, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया 100 vt/12, ठीक है, प्लस 200 इज इक्वल टू 10vt, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, सही है। माइनस कॉमन ले काट दिया, अब उसको इधर ले जाओ तो कितना हो गया 210vt माइनस 100vt/12, 120 में से 100 गए, 120 में से 100 गए, कितना आ गया 20vt/12 इज इक्वल टू 200, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ गया 10, तो vt आ गया 120 km/h, इस स्पीड से मेरी ट्रेन चल रही है, ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। क्या हो गया बेटा? ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ओके, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म मोशन का। चलो
ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म मोशन का हम लोग। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि ये दो स्ट्रेट रॉड्स हैं। क्या है? दो स्ट्रेट रॉड्स, इनके बीच में एंगल कितना है? मान लो अल्फा। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? पी। ये रॉड्स हैं ऐसे, दो पेन है ऐसे समझ लिया आप, दो मार्कर हैं ये। इनके बीच में एंगल कितना है? अल्फा। ठीक है, होता क्या है बेटा, ध्यान से देखो, होता क्या है, टी टाइम बाद अगर मैं ध्यान से देखूं, टी टाइम बाद ध्यान से देखूं तो ये क्या करता है, ये रॉड जो है अपने परपेंडिकुलर मूव करेगी इस v1 स्पीड से, v स्पीड से, मान लो किस स्पीड से परपेंडिकुलर मूव करेगी? v स्पीड से। और नीचे वाली रॉड भी अपने परपेंडिकुलर मूव करेगी किस स्पीड से? v2 स्पीड से। पक्का? तो टी टाइम बाद मैं देखता हूँ ये वाली रॉड पहुँच गई यहाँ। ठीक है, तो बना लेते हैं इसको, ब्लैक मार्कर से बना लेते हैं। टी टाइम बाद हम देखते हैं कि ये वाली रोड कहाँ पहुँच गई, ये v2 वाली रोड यहाँ पहुँच गई। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? v स्पीड से ही चल रही है, मान लो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? vt, टी टाइम में यहाँ पहुँच गई। और ये वाली रोड अपने परपेंडिकुलर चल रही है, यानी ये वाली रोड चल रही है ऐसे। तो टी टाइम बाद देखा तो ये यहाँ पहुँच गई, और इंटरसेक्शन पॉइंट अब p डैश यहाँ पहुँच गया। पक्का? कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना कितना चली है? vt। तो हमें निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट चल रहा है, आपको दिख रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट कर रहा है, मूव कर रहा है। फाइंड स्पीड ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, फाइंड स्पीड ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। आपको इंटरसेक्शन पॉइंट की स्पीड निकालनी है। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, आप ध्यान से देखिए, आप पहले इसको पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, फिर अब मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो बेटा। तो अगर मैं बनाऊं इस पर परपेंडिकुलर गिराऊं, ध्यान से देखना, ये परपेंडिकुलर गिराऊं तो vt यही तो है, ये परपेंडिकुलर ही तो है vt। पक्का? और किसका परपेंडिकुलर बनाया मैंने? इसका। तो ये 90 माइनस अल्फा एंगल हुआ। कितना एंगल हुआ? 90 माइनस अल्फा। ये 90 है तो ये कितना हुआ? अल्फा। कितना एंगल हुआ ये? अल्फा। ठीक है, तो ये p है, तो इसको बोल दो कुछ दिनों के लिए b, और इसको बोल दो कुछ दिनों के लिए a। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? ठीक है, तो एक इस पे परपेंडिकुलर गिराया मैंने। ठीक है, इस पे जब परपेंडिकुलर लाया तो बेटा ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये कितना होगा? अल्फा। तो ये vt तो है, ध्यान से देखो, तो pb आ जाएगा हमारे पास, pa भी आ जाएगा और pb भी आ जाएगा। तो pb कितना आया पहले तो मुझे बताओ। pb, एक काम करो आप, vt अपॉन pb, vt अपॉन pb क्या साइन अल्फा है? बिल्कुल है हुजूर। और यहाँ से देखो vt अपॉन pa, क्या वो भी साइन अल्फा है? vt अपॉन pa, क्या वो भी साइन अल्फा है? बिल्कुल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इस पैरेललोग्राम की दो साइड आ गई, pa और pb। कितनी कितनी आ गई? pa कितनी आ गई? सेम आ गई। ठीक है, pa और pb सेम आ गई। कितनी आ गई? vt बाय साइन अल्फा आ गया। सही है, तो इसके डायगोनल समझते हो? ये क्या इससे निकलता है? अगर एक रोम्बस गिवन हो pa और pb, तो उसका डायगोनल क्या होता है? उसका रिजल्टेंट। कैसे बताया था? जल्दी बताओ, वेक्टर में बताया था। डायगोनल डी बोल देते हैं। तो pa स्क्वायर लिख देता हूँ पहले में, प्लस pb स्क्वायर प्लस 2pa pb cos of angle between them, that is alpha, that is what? Alpha, no problem. So यहाँ आएगा vt बाय साइन अल्फा, यानी v स्क्वायर टी स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर अल्फा प्लस v स्क्वायर टी स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 v स्क्वायर टी स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सही है, ये बनेगा 2v स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक काम करो,
वी टी साइन अल्फ़ा बाहर निकाल दो, निकाल दिए, अंदर रख दो 2 और 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, 2 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बन गया बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी बच्चे को। एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स, एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो कितना आ गया बेटा ये, अगर हम ध्यान से देखें तो ये आ गया वी टी 2 1 प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 का रूट अपॉन साइन अल्फा, साइन अल्फा को लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, पक्का सही है। तो डायगोनल कितना आ गया हमारे पास, डायगोनल आ गया हमारे पास वी टी बाई साइन अल्फा, वी टी बाई सॉरी वी, अब ध्यान से देखो, वी टी बाई 2 बाहर आएगा, 4 है ना, और कॉस अल्फा बाई 2 आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 आएगा एक, और एक कॉस अल्फा बाई 2 आएगा। तो कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 गया, 2 से 2 गया, ठीक है ना। तो डायगोनल आ गया हमारे पास वी टी बाई वी टी कोसेकेंट अल्फा बाई 2, वी टी कोसेकेंट अल्फा बाई 2, ये आ गया हमारे पास डायगोनल, ठीक है। और टाइम कितना लगा, P को P डैश पहुंचने में टाइम कितना लगा, T, तो स्पीड ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट डायगोनल की लेंथ अपॉन टाइम, तो कितना आ गया V कोसेकेंट अल्फा बाई 2। पॉइंट ऑफ स्पीड ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट इज व्हाट, V कोसेकेंट अल्फा बाई 2, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थैंक यू। यूनिफॉर्म मोशन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, ओके।